Hello students, in the last video I discussed how to express the terminating or non-terminating repeating type of decimal expansions in the form of P by Q. Yes, today I am going to discuss about irrational numbers and some operations on irrational numbers. Okay, so let's start. Irrational numbers. Basically, irrational numbers are those that can neither be expressed in terminating decimal expression nor in non terminating repeating. कहने का मतलब ना ही हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। तो ऐसे नंबर हैं क्या, ना ही उसका रिमाइंडर जीरो हो रहा है और ना ही उसमें किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी नंबर्स हमारे पास होते हैं जिसको हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऐसा एक नंबर ले लेते हैं जैसे 2.1222 एंड सो ऑन, है ना। इसमें आप देखिए नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हमारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं है। 1 2 यहाँ पे सिंगल टू था बट यहाँ पे अब डबल टू है। नंबर का रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन का मतलब है कि 2 रिपीट होते चला जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि 1 2 है, अब 1 2 है, फिर क्या है कि 1 2 है, फिर से ये 4 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे नंबर का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, बल्कि ये इसी तरह से एक सीक्वेंस जो है वो चलते चला जा रहा है। तो ये भी एक टाइप ऑफ नंबर है जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। मीन्स ना ही वो टर्मिनेट होगा, ना ही उसका रिमाइंडर ज़ीरो होगा और ना ही उसमें किसी नंबर का रिपीटेशन होगा। ठीक है, रेदर वी कैन ऑल्सो से दैट नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के नंबर का कोई कंडीशन ही नहीं बनता है कि इसमें कहाँ तक हमारा नंबर रिपीट हो रहा है या कहाँ टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी represented in the form of P by Q and the decimal expansion is neither terminating, है ना, ना ही उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहेंगे। बेसिकली एक टाइप का नंबर तो मैंने इस तरह का बता ही दिया। बाकी अंडर रूट कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर अंडर रूट कोई अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, जैसे 2 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो अगर कोई अंडर रूट कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो वैसे नंबर्स भी हमारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, √2, √3, √6, है ना। इस तरह के कोई भी नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स भी अगर हमारे कोई अगर
रूट के अंदर आते हैं, तो वैसे नंबर्स भी हमारे इरेशनल कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, जो आगे आपको रेशनलाइजेशन में हेल्पफुल होगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है क्या? वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, तो ऑपरेशंस हम लोग इस टाइप के नंबर में नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग रूट नंबर्स में ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर में किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी इरेशनल नंबर्स हमारे रूट वाले हैं, है ना, उसमें एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि इस तरह के जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होंगे, है ना। वेरिएबल का मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, इस तरह के टर्म का जो हम लोग ऑपरेशंस करते थे पीछे क्लासेस में, अलजेब्रिक ऑपरेशन जिसको कहते हैं हम लोग, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, तो जिस तरह के ऑपरेशंस आप लोग वेरिएबल वाले टर्म में करते थे, बस सेम लगभग उसी के जैसा ऑपरेशंस इसमें भी होगा हमारे पास। जैसे पहला स्टेप, अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जिस तरह से अलजेब्रिक ऑपरेशंस में लाइक टर्म होने के बाद ही हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो पाता था, बस वैसे ही हमारे पास इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस में भी अगर लाइक टर्म हमारा होगा, लाइक टर्म का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक ही तरह के टर्म, एक ही तरह के वेरिएबल के टर्म्स, है ना। जैसे अगर हम लोग x और x को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जुड़ सकता है विद कॉफिशिएंट 1, कॉफिशिएंट 1, 1 एंड 1 2x हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर यहाँ पे हमारा x प्लस वाई होता तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये जैसे का तैसे ही हमारा टर्म रह जाता। ठीक है, तो इसी के जैसा अगर हम इस इरेशनल नंबर में जाते हैं, तो अगर हम एक इरेशनल नंबर को लेते हैं सेम टर्म को, √2 प्लस √2, ठीक है, तो मैंने बताया कि एज अ वेरिएबल ही हमको इसको ट्रीट करना है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कॉफिशिएंट, एज कॉफिशिएंट, तो √2 के साथ में कोई भी एक नंबर अटैच नहीं है, तो कुछ नहीं, तो वहाँ पे जैसे वेरिएबल में कुछ नहीं रहने पे 1 होता है, वैसे यहाँ पर भी 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एज अ कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो जैसे x प्लस एक्स 2x हुआ, वैसे ही √2 प्लस √2 हमारा 2√2 होगा। क्या होगा? 2√2। मतलब ये √2 जो है एज अ वेरिएबल x ट्रीट हुआ, और कॉफिशिएंट्स जुड़ करके कितने हो गए? 2 हो गए। और वही अगर हम लोग चाहें, अगर दो अलग अलग इरेशनल्स को अगर हम लोग जोड़ना चाहें, जैसे √2 प्लस √3 को अगर जोड़ना चाहें, तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली कोई भी ऑपरेशंस हमारा होगा तो उसमें हमको एज अ वेरिएबल ही इरेशनल नंबर को ट्रीट करना है। ठीक है, जो आप लोग पीछे क्लासेस में क्लास 6, 7, 8 में भी आप लोग काफ़ी ऑपरेशंस किए होंगे वेरिएबल पे। ठीक है, तो उसी के जैसा हम लोग को ट्रीट करना है, काफ़ी आपको ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग एक ही क्वेश्चन में मिला करके एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ऐड 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 एंड 3√3 माइनस √2 प्लस √5।
एक ही क्वेश्चन में मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को मिला दिया, ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो आइए देखते हैं कि इसका ऑपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करना ये दोनों टर्म को, मीन्स एंड के जगह पे हमको क्या लेना है, प्लस, ठीक है। तो आइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, है ना। एंड है तो उसके जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लस, ठीक है। 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अब देखिए, एज ए वेरिएबल जब हमको ट्रीट करना है तो यहाँ हमारे पास कितने तरह का टर्म है। एक हमारे पास √2 का टर्म है, एक √3 का टर्म है, एक √5 का टर्म है। जैसे कि हमारे पास होता था x का टर्म, y का टर्म और z का टर्म। तो इसी के जैसा हम लोग को ट्रीट करना है। तो मैंने बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग हमेशा लाइक टर्म में करते हैं। किस में करते हैं, लाइक टर्म में। मतलब √2 का कैलकुलेशन √2 के साथ ही हम कर सकते हैं, √3 के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि √2 का टर्म हमारा कहाँ है। देखिए यहाँ है और यहाँ है। तो एज वेरिएबल ट्रीट करते हुए हम लोग देखते हैं इसके कॉफिशिएंट को। एज कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एज कॉफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मैथमेटिकल साइन क्या है, कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस, हम लोग ऑपरेशन जानते हैं कि प्लस और माइनस होता है हमारा माइनस, मतलब वहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 1, यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो 2 माइनस 1 क्या बचा हमारे पास, 1। तो हो रहा है हमारे पास क्या, 1√2। लेकिन 1 कॉफिशिएंट हम नहीं लिखते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे √2 है। तो कभी भी जब ऑपरेशन होकर के हमारे पास 1 बचे तो उस 1 को एज कॉफिशिएंट हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम 1x भी तो नहीं लिख सकते हैं। आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा कि 1 ऑटोमेटिकली जो है इसके साथ अटैच ही रहता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास 1√2 आ रहा था, तो 1 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से और सिर्फ क्या लिखेंगे, √2, ओके। अब देखिए √3 का टर्म यहाँ पे है और √3 का टर्म यहाँ है। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। तो 5 + 3, कॉफिशिएंट को सिर्फ हमको ऐड करना है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 एंड √3, क्लियर। अब √5 का टर्म हमारे पास बच के, यहाँ पे हमारे पास -7 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो -7 + 1, -7 + 1 क्या होगा, आपने पीछे क्लास में पढ़ा ही है, प्लस माइनस माइनस होता है और जिसपे ग्रेटर नंबर पे जो हमारा साइन होता है वही साइन हम लोग को रिजल्टेंट में देना है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर हमारा क्या है, 7 है। तो 7 - 1 6 मीन्स -6 एंड √3। एक स्टेप में हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग इसके स्टेप्स को नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 टर्म है और तीनों का √5, 3 टर्म हमारे पास है और तीनों का जो हमारा एज अ वेरिएबल जैसे हमने कहा था, तो तीनों जो इरेशनल नंबर्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका स्टेप हमारा आगे बढ़ नहीं सकता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। कुछ नहीं करना है, एज ए वेरिएबल बस हम लोग को ट्रीट करते चले जाना है। सेम टर्म को सिर्फ हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो करते चला जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इजी सा क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग लेते हैं, 3√5 × 2√5। अब देखिए मैंने कि जैसा कि बताया कि वेरिएबल के जैसा ट्रीट करना है, तो वेरिएबल में अगर हम लोग सेम टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, नहीं, x × x, तो क्या हो जाता है, x⁻², x², यस। तो बस जैसा यहाँ पे फंक्शन हो रहा है वही फंक्शन यहाँ पर भी होगा, है ना। अब अगर यहाँ पे रहता
2x और यहाँ रहता 3x, तब क्या करते हैं हम लोग, तो इसके कॉफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पता ही होगा आप लोग को। तो कॉफिशिएंट 3 2 जा क्या हो जाता है 6 एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यस, तो जैसे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही हम लोग को यहाँ भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि कॉफिशिएंट एज कॉफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। यस, और इनटू √5 इंटू √5, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो √5 इंटू √5 का स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करके बना रहा हूँ, है ना, हालांकि इतना लिखना नहीं है हम लोग को, ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम किसी रूट नंबर को स्क्वायर करते हैं तो रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। कैसे, तो रूट का मतलब मैंने बताया था कि पावर 1/2 होता है। क्या होता है, पावर 1/2, और उस पर हमारा क्या है स्क्वायर है। अब देखिए एक्सपोनेंट का एक रूल हमारा है a⁴m⁴n, इस तरह का अगर रिपीटेड हम लोग का स्क्वायरिंग होता है तो इसका जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, a⁴m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 5⁴1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 5। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट अंडरस्टूड है ये कि रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 6 इंटू 5, स्क्वायर इंटू रूट जो है कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 5 हमारे पास। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। अब देखिए इतना लंबा हम लोग को करना नहीं है, बस आपको सीधा ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई सेम इरेशनल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट जो है उसका बेस नंबर ही सिर्फ बचेगा, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसका बेस नंबर जो है बस वही हमारा बचेगा, ठीक है। इतना लंबा हम लोग को लिखना नहीं है, सीधा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 2 जा 6 इंटू √5 इंटू √5 5 इज इक्वल टू 30, सीधा ऐसे लिख देना है। क्लियर इट इज। अब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अगर हम लोग बदल के क्वेश्चन ले लें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 2√6 इंटू 3√3, अब क्या होगा, अब तो यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म भी नहीं है, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रहे जहाँ पे हमारा बेस नंबर फैक्टराइज हो जाए, ठीक है, वहाँ उसको फैक्टराइज कर देना है, तब कुछ ना कुछ उसमें से कॉमन हम लोग को मिल जाएगा। कैसे फैक्टराइज करेंगे, 6 है तो √6 है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यस 2 इंटू 3। और ध्यान रहे अगर रूट के अंदर कोई दो टर्म प्रोडक्ट में हो तो ये रूट को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, मतलब √2 √a √b, इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो वैसे ही इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे 2, अच्छा ध्यान रहे 2√6 है, इसका मतलब ये और ये टर्म जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, 2 इंटू √6 ये होता है ना। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 2 जा 6 और फिर साइन हमने क्या दिया इनटू का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये दोनों के बीच भी हमारा प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 इंटू √3 इंटू √2, इसको सेपरेट करके √3 को और √2 को हम लोग सेपरेट कर दिए, और इंटू यहाँ पे हमारे पास है 3√3, ठीक है। तो देखिए कॉफिशिएंट को सबसे पहले जो हमारा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा क्या हो गया 6, ओके 3 2 जा 6। अब देखिए ये 3 का रूट और यहाँ 3 का रूट सेम मिल रहा है, एक चीज़ कॉमन मिल गया। तो सेम टर्म अगर हमारा हो प्रोडक्ट फॉर्म में तो उसको मैंने क्या बताया सिर्फ बेस नंबर को लिख देना है, तो इंटू क्या हो जाएगा 3 और ये √2 हमारा बच गया, ठीक है। अब 6 3 जा कितना हो गया 18 एंड √2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अच्छा इसमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन हमारा कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड भी दे सकता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रखा है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है
वो एक आइडेंटिटी बेस्ड है, जो हमारा अलजेब्रिक कुछ रूल्स है उसके बेस्ड है। तो इस तरह के आइडेंटिटी बेस्ड जो भी हमारे अलजेब्रिक रूल्स है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह के और भी रूल्स थे। तो इस तरह के आइडेंटिटी बेस्ड भी क्वेश्चंस हमारे इसमें हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व जो करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन देख लेना है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी टर्म्स दिया हुआ रहेगा उसको हमको देख लेना है कि क्या वो किसी आइडेंटिटी पर है। अगर वो आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा तो डायरेक्टली हमको उसको आइडेंटिटी पर ही तोड़ देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग टर्म देख रहे हैं, सेम टर्म है 4 प्लस रूट टू और यहाँ पर 4 माइनस रूट टू। तो आपने एक इस तरह का आइडेंटिटी पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हमारा कोई टर्म रहे तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। पढ़े होंगे इस आइडेंटिटी को आप लोग। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो क्वेश्चन है लाइकली इसी आइडेंटिटी के बेस्ड है ना। ए 4 रूट टू एंड रूट टू बी है ना, इस पे बेस्ड प्लस एंड माइनस। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या है कि इस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या है 4 है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यस, माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह क्या है रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर, यस। तो 4 स्क्वायर क्या हो गया हमारा 16, और रूट से मैंने बताया कि स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो माइनस क्या बचेगा सिर्फ बेस नंबर 2, तो 16 माइनस 2 14 है ना। तो इस तरह के हम लोग का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एज इट इज़ जैसा कि हमारा रूल होता है बस उसी रूल पे हम लोग को तोड़ देना है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग डिवीजन पे देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है, 16 रूट 6 बाई 4 रूट 2, इससे हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बस जैसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे बस वही तरीका हम लोग को अपनाना है इसमें भी, है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को जब डिवाइड करना है तो इसको नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख देंगे। इस टर्म को इससे डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो इसे डिवाइड करना है तो ये नोमिनेटर में, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब सबसे पहले हम लोग को देखना है, अगर हमारा कोफिशिएंट डिविजिबल टाइप है तो उसको हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है 16 है और 4 है, डिवाइड हो सकता है, तो ये डिवाइड होगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा काटना नहीं है, जो हमारा डिवाइड होकर के आ रहा है बस उसके रिजल्टेंट को लिखना है, ठीक है। तो 4 टाइम्स में ये हमारा 16 डिवाइड हो सकता है, तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब रूट 6 है एंड डिवाइडेड बाई, ये 4 से तो हमारा डिवाइड हो चुका है, तो सिर्फ क्या बचा रूट 2, यस। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करना चाहेंगे, अब हमारे पास कोफिशिएंट का डिवीजन तो है नहीं, बच गया हमारे पास जो ये रेशनल नंबर है उसका। तो देखिए अगर सेम टर्म रहता तब वो हमारा कैंसल आउट हो जाता, ठीक है। अगर सेम टर्म होता तो हमारा क्या हो जाता कैंसल आउट, लेकिन सेम टर्म नहीं है, तो बस तरीका हम लोग को फिर से वही अपनाना है। तो करेंगे क्या हम लोग, बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि फिर से देखना है कि जो भी टर्म ऊपर का हो या नीचे का, अगर वो फैक्टराइज होने लायक है तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने मल्टीप्लिकेशन में किया था, तो ये 6 हमारा फैक्टराइज होने लायक है तो उसको हम लोग कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू रूट 6 को हमने कैसे तोड़ा था रूट 3 और रूट 2 में, तो वैसे ही हम लोग को तोड़ देना है रूट 3 इंटू रूट 2, ओके, एंड डिवाइडेड बाई रूट 2। अब देखिए ये रूट टू कॉमन आ गया, तो कॉमन टर्म सेम टर्म जो होगा हमारा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गया हमारे पास 4 एंड रूट 3, 4 रूट 3। तो तरीका वही है, अगर सेम टर्म है तब तो उसको कैंसिल आउट आप कर दीजिए, अगर नहीं है तो जो नंबर हमारा फैक्टराइज होने लायक है उसको हम लोग को फैक्टराइज कर देना है,
ओके, आगे हम लोग देखेंगे इसी इरेशनल नंबर्स पे रेशनलाइजेशन, है ना। ठीक है, कैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं इरेशनल नंबर्स को, कैसे हम लोग इवेलुएट करेंगे रेशनलाइज करके। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।